चकाई विधानसभा क्षेत्र के लोहा गांव में आयोजित बिहार बदलाव सभा में उमड़ा जनसैलाब। जनसुराग की नीतियों को मिला अपार समर्थन। सुनहर प्रखंड के जनसुराग पार्टी के नेतृत्व में लोहा पंचायत में आयोजित बिहार बदलाव सभा में हजारों की संख्या में जनसैलाब उमड़ पड़ा। यह आयोजन चकाई विधानसभा के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बन गया, जहां जनता ने व्यापक समर्थन के साथ जनसुराग पार्टी की नीतियों का स्वागत किया। सभा में जनसुराग पार्टी के वरिष्ठ नेता व लोहा पंचायत के मुखिया जमादार सिंह की अगुवाई में स्थानीय मुद्दों, विकास दिशा और बिहार की उज्जवल भविष्य पर सरगर्भित चर्चा हुई। वक्ताओं ने जनता से जुड़ते हुए जनसुराग की नीति, पारदर्शिता और जनसहभागिता आधारित शासन प्रणाली की जानकारी साझा की। बता दें कि इस मौके पर जनसुराग के नेताओं ने कहा कि अब इस बार बिहार में बदलाव की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि समय आ गया है बिहार की जनता जात पात, धर्म, मंदिर, मस्जिद और झूठे वादों के जाल से बाहर निकले और अपने बच्चे की भविष्य के लिए मतदान करे। यह चुनाव 5 किलो अनाज के लिए नहीं बल्कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवस्था परिवर्तन के लिए होगा। उन्होंने कहा है कि हर प्रखंड और गांव में जनता बदलाव की मांग हो रही है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के नाम पर केवल खाना दिया जा रहा है, अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था बदहाल है और बेरोजगारी के कारण नौजवान पलायन करने को मजबूर है। बता दें कि इस कार्यक्रम में मौके पर उपस्थित जनसुराग पार्टी के कई प्रमुख नेता उपस्थित रहे, जिसमें जम्मू जिला के जिला अध्यक्ष उत्तम सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष धर्मदेव यादव, जिला प्रभारी बलजीत सिंह बिट्टू, महिला जिला अध्यक्ष नीलम मेहता, चकाई विधानसभा प्रभारी रामाकांत पासवान, पूर्व चकाई के प्रत्याशी राहुल सिंह, प्रखंड अध्यक्ष राम प्रवेश गुप्ता के अलावे दर्जनों समाजसेवी व बुद्धिजीवी उपस्थित थे। क्या कुछ कह रहे हैं, तब तक बने रहे। पहली बात तो आप लोग जान जाइए कि एक विधानसभा क्षेत्र की मेरी लड़ाई नहीं है, जनसुराग की लड़ाई पूरे बिहार की है। और हम लोग लड़ रहे हैं कुशासन बाबू से, जो जिसके रूप में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं लालू जी और नीतीश बाबू, उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। एक विधानसभा का क्या बात कर रहे हैं? अब उस झाड़ पात में कौन चले जाएंगे, इसकी क्या चिंता? चकाई में भी हारेंगे ही, हारना ही है, यही बात है। आप लोग जितने भी इन दिनों चकाई को चकाचक करने में लगे हुए हैं। देखिए, आज तक योजना जितनी बनाई गई वो जनहित में नहीं, लूट हित में। ठेकेदार, नेता और अफसर ने बता दिए कौन वो योजना एक भी क्वालिटी में, गुणवत्ता में आ जाए सही, एक भी काम नहीं। ये मेरा दावा है। तो जनहित का काम कहाँ हो रहा है? अभी हो रहा है ठेकेदारी के लिए और पॉकेट गरम के लिए। विकास की बात जो ये लोग कर रहे हैं, नेता लोग, बहुत विकास किसके विकास करते हैं? पुल, नाली, नाला, रोड। हालांकि वो भी जो कर रहे हैं आज करते हैं, दूसरे दिन टूटना शुरू हो जाता है। विकास का मतलब नेताओं को पढ़ना होगा हमारे प्रधान जी से। जिस दिन आप नेताओं के द्वारा, अफसर के द्वारा, जो देश के नीति निर्धारक हैं, भाग्य विधाता हैं, उनकी गतिविधियों से आम जनता के चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो समझिए विकास है। और उसी को कहते हैं विकास। बोलिए क्या किसके चेहरे पर मुस्कान आ रहा है? नेता के चेहरे पर इस योजना से, और अफसर के चेहरे पर, और ठेकेदार के चेहरे पर मुस्कान है। जनता के चेहरे पर मुस्कान आपने देखा नहीं? इसलिए मुस्कान, इसके लिए आपको सोचना होगा। जो प्रशांत जी ने कहा, शिक्षा, रोजगार, माने पलायन का मुद्दा, ये सब जिस दिन हो जाएगा, बुजुर्गों को 2000, अभी जब हम हल्ला कर रहे हैं डर गए ना, वर्तमान सरकार डर गई ना, 400 से 1000 करना पड़ा ना, 1100, हम तो 2000 करेंगे। ये जो मुद्दे हम लोगों ने उठाए हैं, उसका पूरा होने से जनता के चेहरे पर मुस्कान है। यही जनसुराग का नारा है बिहार बदलाव। क्या लगता है बिहार बदल पाएगा? बिल्कुल बदलेगा। हालांकि लोगों को भरोसा कम है,
क्योंकि बार बार ठगा गया है कि ऐन चुनावों के वक्त जो है घोषणा होती है, उस घोषणा को पूरा नहीं किया जाता है, जिसके वजह से बिहार के लोग हमेशा से ठगा महसूस कर रहे हैं। लेकिन पिछले 3 वर्षों से जनसुराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर गांव गांव में जाकर अलख जगा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरह से बिहार बदलेगा। बिहार बदलाव के तमाम मंत्र वो दे रहे हैं, लोगों को बुझा रहे हैं और कि बिहार तब बदलेगा जब यहाँ रोजगार लगेगा, बिहार तब बदलेगा जब अच्छी शिक्षा व्यवस्था होगी, बिहार तब बदलेगा जब अच्छी खेती बाड़ी की व्यवस्था होगी, बिहार तब बदलेगा जब महिलाओं को रोजगार में जो है प्रोत्साहित किया जाएगा, बिहार तब बदलेगा जब हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको सम्मान के साथ जीने का हक दिया जाएगा। इन तमाम जो पॉइंट्स हैं, जो इंडिकेटर हैं, उस पर हम लोग बता रहे हैं कि किस तरह से बदलाव आएगा, किस तरह से पूंजी के पलायन को रोककर और यहीं रोजगार खड़े किए जाएंगे, किस तरह से सेंट्रलाइज तरीके से हर एक पंचायत में बढ़िया स्कूल खोलकर और वहां बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाएगी, किस तरह से बैंकों से कम रेट पर लोन देकर और महिलाओं को उनको जो है रोजगार में इन्वॉल्व किया जाएगा, उनके द्वारा जो बाय प्रोडक्ट होगा जो वो उत्पादित करेंगी तो उसे भी हम लोग गारंटी के साथ जो है खरीदेंगे और बाजार में उपलब्ध कराएंगे। खेती को मनरेगा से जोड़कर खेती को आसान किया जाएगा, खेती की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। ये तमाम चीज है पिछले 3 वर्षों से लगातार हम दोहरा रहे हैं, एक एक व्यक्ति को बता रहे हैं। अभी हमने कहा बुजुर्गों को 2000 रुपया पेंशन देंगे। आपने देखा है 3 साल के मेहनत का परिणाम है, 3 साल के आवाज उठाने का परिणाम है कि सरकार ने 400 से उसको 1100 रुपया किया है, वरना 10 साल 15 साल से पीछे जो है 400 रुपया ही तो बुजुर्गों को भीख के रूप में मिल रही थी। ये जो है इस तरह से बदलाव आ रहा है बिहार में। आज आप देखेंगे कि तमाम दल के नेताओं की जो है भाषा बोली बदल गई है। वे जो है पलायन को मुद्दा बना रहे हैं, वे रोजगार को मुद्दा बना रहे हैं, वे अच्छी शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। तो बदलाव हो रहा है, वो देखा जा रहा है। और जब हमारे हाथों में सारी ताकत होगी बिहार के बदलने की, यकीनन बिहार जो है बदलना पहले दिन से जो है शुरू होगा, क्योंकि लोकतंत्र में हर पल बदलाव की संभावना बनी रहती है। जनता के वोट से सरकार बनती है, जनता के नोट से सरकार चलती है। सिर्फ व्यवस्था दुरुस्त करने की जरूरत है, जैसे सिस्टम बनेगा सब कुछ ठीक हो जाएगा।